मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्तों, भागवत जी की कथा में श्यामंतक मणि चोरी होने के प्रसंग पर चर्चा हो रही थी। सत्राजित भगवान पर श्यामंतक मणि चोरी किए जाने का आरोप लगाता है। भगवान अपना कलंक मिटाने के लिए श्यामंतक मणि को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते जामवंत की गुफा में पहुंच जाते हैं। जामवंत जी की गुफा में देखते हैं कि उनकी पुत्री जामवंती श्यामंतक मणि से खेल रही है। भगवान को देखकर जामवंत की दासी बड़ी जोर से चिल्लाती है। जामवंत जी अंदर से निकल कर आते हैं। भगवान को कोई सामान्य राजा समझकर ललकारते हैं। जामवंत जी और भगवान आपस में युद्ध करने लगते हैं। पहले एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं। अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वृक्षों और पर्वतों से एक दूसरे से प्रहार करने लगते हैं। अंत में कुश्ती और घूंसों से युद्ध होने लगा। भगवान द्वारिकाधीश जी और जामवंत जी एक दूसरे पर वज्र के समान घूंसों से प्रहार करते हैं। 28 दिन तक युद्ध चला। 28 दिन तक द्वारिकाधीश महाराज और जामवंत जी बिना विश्राम किए दिन रात अनवरत युद्धरत रहे, लड़ते रहे। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को उठाकर पटक दिया। छाती पर उनकी चढ़कर बैठ गए। भगवान के घूंसों की चोट खा खाकर जामवंत के शरीर की एक एक हड्डी दर्द कर रही है। गांठें टूट फूट गई हैं। शरीर शिथिल पड़ गया। उत्साह जाता रहा। शरीर बिल्कुल पसीने से तरबतर हो गया है। जामवंत जी बोले, प्रभु बस करो, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी जगदाधार भगवान विष्णु हो। मेरे राम जी हो आप मेरे राम जी हो जो इस युग में कृष्ण रूप में पधारे हो। भगवान द्वारिकाधीश बोले, रीछराज कैसे कह रहे हो हम राम जी हैं? कैसे पहचाना कि हम राम जी हैं? जामवंत जी बोले, भगवान परम धाम जब आप जा रहे थे त्रेता युग में रामावतार में, तब आपने ही हमसे कहा था। मैं भी आपके साथ परम धाम जाने का इच्छुक था, लेकिन मेरी एक मनोकामना पूरी करने के लिए आपने मुझसे कहा था कि जामवंत सन कहमरे दुबानी रह द्वापर लगी तब गुण खानी। कृष्ण रूप धरी मिली हूँ तो ही समर भूमि पहचान हूँ मोही। आपने ही कहा था कि हे गुणों के खदान, हे गुणों की राशि जामवंत, द्वापर युग तक तुम रहो। मैं तुम्हें कृष्ण रूप धरकर मिलूंगा, कृष्णावतार में मिलूंगा कृष्ण के रूप में, तब मुझे युद्ध भूमि में पहचान लेना। भगवान बोले कि आपकी कामना क्या थी? ऋक्षराज, जिस निमित्त मैंने तुमसे कहा था कि द्वापर तक रहो, तो ऐसी कौन सी कामना थी?
जिसको पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें द्वापर तक रहने का आग्रह किया था। जामवंत जी बोले, प्रभु, जब रामावतार में लंका में आपका और रावण का युद्ध हुआ था, तो उस समय मुझे बुजुर्ग जानकर मुझसे नीतिगत, कूटनीतिक अनेक परामर्श किए गए, मेरा मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, किंतु मुझे युद्ध में कोई भूमिका नहीं मिली। मेरा किसी बड़े योद्धा से युद्ध नहीं करवाया गया था। यद्यपि रावण की दृष्टि में तो मैं बड़ा बलशाली था। रावण ने तो जब योद्धाओं की चर्चा की थी तो उसमें मेरा भी नाम लिया था कि जामवंत बहुत बलशाली हैं, किंतु हमारी सेना में हमारे सेना नायकों द्वारा मेरी ये भूमिका नहीं रखी गई कि मैं किसी योद्धा से युद्ध करूंगा। तो मुझे लगा कि शायद प्रभु मुझे वृद्ध समझकर, बलहीन समझकर लंका के युद्ध में, रावण के विरुद्ध किए जा रहे युद्ध में मुझे किसी योद्धा से लड़ने की भूमिका नहीं दी गई। तो प्रभु, जब युद्ध समाप्त हुआ तो मैंने आपसे ही युद्ध मांग लिया था। उस युग में आपने कहा था कि जामवंत, इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, आप मेरे दल में ही हो और अपने दल के पथ प्रदर्शक से, अपने दल के सदस्य से, अपनी सेना के सदस्य से युद्ध करना नीति विरुद्ध है। किंतु जामवंत, द्वापर युग में मुझको मिलना, द्वापर युग तक रहो, जब मैं कृष्णावतार में आऊँगा तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तो प्रभु, आज आपने अपना दिया गया वचन निभाया है, सत्य किया है। आप वे ही मेरे राम हैं जो कृष्ण रूप में पधारे हैं। जामवंत जी बड़े विनय भाव से, गदगद होकर, भाव विह्वल होकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। आइए जामवंत जी के साथ एक भजन हम लोग भी गुनगुना लेते हैं। राम कहो मेरे भाई, सीताराम कहो, राम कहो मेरे भाई, राम कहो मेरे भाई, सीताराम कहो, राम कहो मेरे भाई। गणपति शारद हनुमत नारद शंभु भवानी माई, तुलसी सूर्य कबीर सभी ने नाम की महिमा गाई। सीताराम कहो, राम कहो मेरे भाई, राम कहो मेरे भाई, सीताराम कहो, राम कहो मेरे भाई। राम नाम रस पीले मनवा, कह गई मीराबाई। राम नाम रस पीले मनवा,
कह गई मीरा बाई। राम नाम तोते को रटा कर गणिका ने गति पाई। सीताराम कहो राम कहो मेरे भाई। सीताराम कहो राम कहो मेरे भाई। सुमिरत नाम कटे भव संकट गावत संत समुदाई। राम कहो मेरे भाई। सीताराम कहो राम कहो मेरे भाई। राम कहो मेरे भाई। सीताराम कहो राम कहो मेरे भाई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब भगवान की विनती किया जामवंत ने। फिर बोले प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा ऋक्षराज हम तो यही मणि लेने के लिए तुम्हारी गुफा में आए हैं। जामवंत ने कहा भगवान ये मणि क्यों चाहिए। भगवान बोले हमारे ऊपर मणि की चोरी का आरोप लगा है और यह मणि मैं उसके मालिक को देकर अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को गलत साबित करना चाहता हूँ। अपने ऊपर लगा कलंक मिटाना चाहता हूँ। इसलिए जामवंत ये मणि मुझे दे दो। जामवंत बोले प्रभु बड़ा मुश्किल है यह कर पाना। भगवान बोले क्यों। जामवंत जी बोले प्रभु मैंने शेर से लड़कर यह मणि प्राप्त की है और अपनी बेटी को मैं ये मणि दान कर चुका हूँ। बेटी की दान दी हुई वस्तु को वापस लेना धर्म विरुद्ध है। हमारे सनातन धर्म में घर की बेटियों को जो वस्तु दान कर दी जाती है वह उनसे वापस लेना महापाप है, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए है प्रभु दान की हुई वस्तु तो वापस किया जाना संभव नहीं है। तो भगवान बोले फिर क्या उपाय है इसका। जामवंत जी बोले एक उपाय है प्रभु। क्या। मेरी बेटी से विवाह कर लो। मणि आपके पास दहेज के रूप में अपने आप आ जाएगी। अब तो जंगल में मंगल हो गया। जामवंती जी का भगवान से विवाह हो गया। अब भगवान जामवंती जी को विदा कराकर सामंतक मणि लेकर द्वारिका वापस आ गए। भगवान ने सत्रा जी को मणि वापस किया और अब जब भगवान का कलंक दूर हुआ तो लोग सत्राजीत को गाली देने लगे। ये समाज का नियम है कि बिना किसी तथ्य की पुष्टि किए, बिना किसी बात की पुष्टि किए समाज आरोपों की बौछार करने लगता है। जब तक मणि नहीं मिली थी वही लोग द्वारिकाधीश को भला बुरा कह रहे थे। यद्यपि वो राजा थे, द्वारिकाधीश हैं, इसलिए उनको चुपचाप कह रहे थे। अब जब मणि मिल गई तो समाज सत्राजित को गाली देने लगा। समाज प्रयास नहीं करता किसी चीज को पुष्ट करने का। सत्यता असत्यता के तह में जाए बिना ही समाज अफवाहों पर बदनामी करने लगता है।
इसलिए जो सद्विवेकी पुरुष होते हैं वो किसी चीज पर चिंतन करने के उपरांत ही बोलते हैं। जो प्रज्ञा पुरुष होते हैं वो बिना किसी पुष्टि के आरोप नहीं लगाते हैं। यहाँ लोग जब मणि मिल गई, भगवान ने मणि सत्राजित को दे दी, तो लोग सत्राजित को भला बुरा कहने लगे इस दुष्ट को शर्म नहीं आई, बड़ा निर्लज्ज है, इतने बड़े महापुरुष को, द्वारिकाधीश को इसने चोरी लगाई। सत्राजित का निकलना मुश्किल हो गया। आते जाते निकलते बढ़ते लोग उसको भला बुरा कहते थे। सत्राजित की नाक में दम कर दिया जनता ने। सत्राजित भगवान के पास आया, बोला प्रभु मेरी बहुत निंदा हो रही है, मुझे इस जनता की निंदा से बचाइए। भगवान बोले मैं क्या कर सकता हूँ। सत्राजित बोला प्रभु एक उपाय है, मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, जनता शांत हो जाएगी। अब धूमधाम से सत्यभामा के साथ प्रभु का विवाह हुआ। सत्यभामा ने दहेज में प्रभु को वो श्यामंतक मणि दान में दे दी। भगवान बोले सत्राजित मणि तो हम लेंगे नहीं, जनता यही कहेगी कि हमने सत्यभामा के साथ विवाह इसलिए किया है ताकि हमें मणि मिल जाए। सत्राजित बोले प्रभु मैं तो इसको दान दे चुका हूँ। तो प्रभु ने कहा कि तो फिर ऐसा करो कि आप ये मणि अपने पास रखो और इसमें जो प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता है वो हमारे घर भेजते रहना, तो तुम्हारे दान का संकल्प पूरा होता रहेगा। अब आगे भगवान हस्तिनापुर जाएंगे। इस मणि का क्या होगा इसकी कथा बाद में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।